मालगोदाम रोड पलवल पर पिछले 8 दिन से हुए जल भराव के कारण दुकानदार काफी परेशान हैं। दुकानदारों की माने तो जल भराव के चलते उनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्राहक सीधे निकल जाते हैं, जिस कारण उनका धंधा चौपट हो रहा है। दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट किया है और कहा है कि ऑनलाइन शिकायत भी करेंगे। बहुत कड़वी और सच्ची बात भी कहूँगा, मेरा सिस्टम दुकानदार वाला नहीं है। दुकानदार वैसे हमारे यहाँ के जो हैं कुछ तो है ही लायक, कमी सरकार के अधिकारियों की है जो इनको नहीं सही करते, और दुकानदार की ये कमी है। बताओ, इतने दिन से ये परेशान होकर बैठे हैं, अरे जाके 1 मिनट को घेराव कर लो अधिकारी का। और रही बात ये कि इतना सरकार काम करवा रही है और ये छोटे से काम को नहीं करवा पा रही, ये सरकार की भी कमी है इसमें, और अधिकारियों पे वो नीचे लगा। भाई नेता आदमी तो कह ही सकते हैं या कोई। और सड़क में गड्ढे पिछले 10 साल से हमारे इस रोड पर ज्यादा हमारे, तो 10 साल पहले से जो भ्रष्टाचार चल रहा है ना जी, उसका नतीजा है यार पानी भरने का। असली तो फुटपाथ आपका पता क्या है, मैं यूपी और दुनिया भर की जगह जाता हूँ, छोटे छोटे उनमें शहरों में, वहाँ के फुटपाथ पे इतनी मजबूती है, और यहाँ पे 8 करोड़ का बनाता है ये फुटपाथ। और सड़क नाली सारी गलत बन गई थी। का कारण क्या है पानी भराव का? वही इसका मैं देखने पर पानी भरा हुआ, पर मुझे दया आ रही थी आज उन ये दुकानदारों पे। मैं यहाँ से निकल के आया हूँ ना डेली, तो मैं कह रहा हूँ दुकानदार है, नरक की जिंदगी जी रही है। तो और कुछ दुकानदार भी यही लायक है, दुकानदार भी यही लायक है जी। मानते क्या है समाधान? सुनो, समाधान अभी हो जाए, इनमें कोई उठ के आवे, सब अपने काम से चिपके पड़े। फिर बात है, कमी दुकानदारों की भी है, खाली प्रशासन को भी दोष देना गलत है। प्रशासन तो है ही गलत, तो दुकानदार भी गलत है। वैसे जब तक आवाज ना उठाओगे तो कोई काम करेगा? ये अभी कह रहे हैं तो मैं 10 जने सरोल ना हो जाए, ठीक। अभी दुकानदार दुकान से उठ के आते नहीं है कोई सा, ना कोई बोलता है इस बात को। मैं रोज लाइट की कंप्लेंट करता हूँ, इसी रोड के अंधेरे की सारी लाइट ओके कर दी है। ये समाधान केंद्र है, हर वार्ड गए 21 आदमी कुल अगर कंप्लेंट करे, किसी अधिकारी पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, ना किसी पार्षद की जरूरत, ना किसी एमएलए से करने की जरूरत, सीधी चंडीगढ़ से आएगी कंप्लेंट, वहीं से ठीक हो जाएगी। कुल वार्ड गए 21 आदमी, ये समाधान केंद्र और पोर्टल है 2-3, उन पे कंप्लेंट गिरते रहो। या अधिकारी से कहने की भी जरूरत नहीं है, अधिकारी तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, भैया कंप्लेंट मत गिरो। मैं लाइट की कंप्लेंट गिरता हूँ, देखो इस रोड की लाइट में अगर बंद हो तो। कल भी फोन आया था कमेटी से एमपी का, भैया तो लाइट की कंप्लेंट मत गिरेगा। चंडीगढ़ से आते मेरे पास फोन, आज ही लाइट होगी ठीक तुम्हारी। तो ये गड्ढा पानी कुछ ना, पर कुछ लोगों में जागरूकता चाहिए। कुछ यहाँ के जो डिपार्टमेंट है जिसके अंडर जो आ रहा है उसको नंबर देना चाहिए, वो नंबर दे के पब्लिक उस पर करने। अधिकारी को तो बाईपास कर दो, सीधा चंडीगढ़ फोन होते हैं आजकल। और ये हमारे यहाँ लोगों की वो है नहीं अवेयरनेस, जो वहाँ फोन ना करें। पाइप टूटा हुआ है, सीवरेज का पानी आ रहा है, और मैं इतने दुखी 8 दिन हो गए, 8 दिन में इतने दुखी है, ना ग्राहक आ रहा है ना वापस कुछ आ रहा है, एक ना तो ग्राहक चढ़ने को कोशिश करता है। किस तरह का प्रभाव इससे दुकानदारी पर पड़ा? दुकानदारी है ही नहीं, सीधे निकल जाते, कोई रुका ही नहीं है बिल्कुल ही। कहीं शिकायत की हो आपने? शिकायत कई बार 2-3 बार उसको बोल दिया, पंडित जी को बोला, देवीचरण को निकाले, पाइप फट रहा है देखते हैं। आज बैंक को बोला है, नगर परिषद के अधिकारी या पार्षद को? ना उनको पार्षद को बोला ना, मैं चौधरी को। क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला है? हाँ, मैं तो अब वीडियो मुझे को भेजे ना, आया था वीडियो भेज दो मैं बना के। अब देखो ग्राहक आ रहा है, किसी से देखो किसी से ग्राहक आ रहा है चढ़ के। किस तरह की परेशानियां इससे सामने आ रही है? दुकानदारी खराब हो रही है, सभी परेशानी। क्या बदबू आती है पानी में, सीवरेज का पानी बदबू आती है, पैर निकल के जाते, पैर खराब हो जाते, एलर्जी बनती है दुनिया भर की। कब से इस तरह की समस्या सामने आई है? 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन से भरा हुआ है। हाँ, 6 दिन भरा। तो कोई सुध लेने वाला कोई सुध लेने वाला है ही नहीं बिल्कुल। इतना प्रशासक सोया हुआ है, बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है। क्या मांग आप करना चाहोगे? कारण हमें अपना सुधार चाहिए, हमें सब कुछ करते हैं। हमें तो मतलब पानी हो रही है, नाली ओवरफ्लो चल रही है, सीवरेज की मेन नाली जो ओवरफ्लो चल रही है, कोई सब नालियों की सफाई नहीं हो पा रही, बिल्कुल कूड़ा भरा पड़ा है नालियों में। मेन कारण क्या है जल भराव का? मैं कहिए नाली भरी पड़ी है कूड़े की, पानी का कोई निकासी नहीं है कहीं भी। साफ सफाई के लिए नहीं आते कोई आवे ना, आते वो बाहर झाड़ू लगा निकल जाते। आज तो हमने कोई नाली साफ करता हुआ देखा नहीं है।
इसमें किसी को कोई चोटिल वोटिल गिरा विरा हो कोई? कई बार गिर चुके हैं वहाँ, बाइक वाले और कई लेडीज भी गिर चुकी है, बाइक भी गिर चुके हैं, कई गिर चुके हैं। वहाँ चोट लगती है तो गड्ढा उड़ा हो आके टूरिज्म कॉलोनी के आगे। कारण क्या मानते हैं? 6-7 दिन हो गए, समस्या का समाधान करेगा प्रशासक सोया पड़ा, सब नींद की गहरी नींद में सोया हुआ है, सुनाई है ना कहीं भी। तो समस्या का समाधान होना चाहिए। मतलब समाधान होना चाहिए। एक हमारे सड़क टूटी पड़ी है बिल्कुल यहाँ सांची ग्रीन के यहाँ, शमशान के यहाँ, शमशान की सड़क टूटी हुई, लोग निकलते बढ़ते बिल्कुल गचकिया में गिर जाते हैं। शमशान का भी रास्ता है, उधर भी पानी शमशान है ना बराबर शमशान है, हम शमशान की जमीन किराएदार बैठे हैं। हम शमशान के किराएदार हैं। आपकी दुकानदारी पर कितना फर्क मान के सब है ही नहीं, दुकानदारी खाली बैठे तो फर्क है सब। जिसमें बाइक होती है तो चढ़ के आ गए, पैदल कोई आ भी ना। साय के बाजार में खाली बैठे रहे शादियों के दिन।